एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बिल्कुल अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार आपके अपने यूट्यूब चैनल में, और मैं हूं आपकी अपनी मेघा। तो आप सभी के सामने फिर से एक नए रिएक्शन वीडियो के साथ हाजिर हूं। तो आज मैं किसी और के ऊपर वीडियो नहीं बनाऊंगी, क्योंकि कल सभी आप जानते हैं जो दो लाइव आई थी, एक नेहा आशीष तिवारी की और एक आई थी सचिन मनीषा की, दोनों की। तो कल से मैंने इसीलिए उनके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि जब तक मैं खुद रेडी नहीं होती, सारी चीजें क्लियर नहीं होती, मेरी आंखों के सामने नहीं आ जाती, तब तक मैं कोई भी यहाँ पर बात अपनी नहीं रखूंगी, क्या सही है क्या गलत है। तो आज जैसे कि मुझे पता चला है, तो कल आप सभी ने उनकी वीडियो जो सचिन की लाइव थी, आपने देखा होगा कि उन्होंने लास्ट में जो है सभी को वैसे सबसे सॉरी मांग रहे हैं, लेकिन अगर उन्होंने थैंक यू बोला है तो वो बोला है सुमित महल के लिए। तो सभी के दिमाग में ये चीज आ रही है कि क्या सुमित सचिन से मिले हुए थे, या दोनों का मिलकर ये नेहा को एक्सपोज करने का जो है प्लानिंग थी, या क्या है जो सारी चीजें। क्योंकि काफी लोग सुमित महल को काफी ज्यादा बुरा भला अब बोल रहे हैं, क्योंकि उनकी एक थोड़े से कमेंट के ऊपर सुमित महल को बहुत ही ज्यादा सुनने को मिल रही हैं, और एक वो वहां पर जो अपनी सफाई रखना भी यहाँ पर नहीं जानते। तो सबसे पहले मैं बात करूंगी, ये हैं दोगले इंसान, एक सचिन और ये। इन सभी को तो कोई इज्जत मर्यादा, कोई भी लाज शर्म है ही नहीं। इन लोगों ने सारी बेच खाई है यहाँ पर यूट्यूब पर। अब जिस इंसान को बची है थोड़ी बहुत भी, उसको यहाँ पर बीच में ला ला कर लदाड़ रहे हैं और फंसा रहे हैं। सुमित महल को अब बेमतलब में घसीटा जा रहा है, उनका कोई भी यहाँ पर टॉपिक नहीं है, फिर भी बार बार जो चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। तो कल की लाइव में जब उन्होंने थैंक यू बोला, तो सारी निगाहें उस एक नाम पर, सारी लाइव को छोड़कर एक नाम पर अटक गई कि क्या सच में सचिन और सुमित मिले हुए थे, क्या दोनों ने मिलकर नेहा आशीष तिवारी को धोखा किया है, क्या ब्लैकमेल करा है, क्या इन दोनों का षड्यंत्र था जो ऑफ कैमरा चल रहा था। ये सभी को कुछ भी मतलब सभी के दिमाग में चल रहा है, बट अभी कोई भी व्यक्ति इन सारी चीजों को कंफर्म नहीं कर रहा है। तो सबसे पहले गलती आपकी ये है कि अगर आप यहाँ पर कोई भी चीज रखते हैं, तो यहाँ पर ये भी रखिए कि आपकी उनसे क्या बात हुई थी, वो किस तरीके से आपसे मिले हुए हैं, क्यों बेमतलब में किसी इंसान के पीछे पड़कर उसका नाम ले लेकर उसको पोक कर क्योंकि आपने तो सब कुछ यहाँ पर बेच खाया है, आपको किसी की भी शर्म लिहाज का कोई वो नहीं है। अब लास्ट अगर आपके पास ऑप्शन बचता है तो वो है सुमित महल को बदनाम करने का, क्योंकि वो व्यक्ति जब इन सारी चीजों के से अलग हो गया है, दूर हो गया, तो आपका कोई भी हक नहीं बनता कि उसको बेमतलब में घसीटा जाए। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, आप अपनी वाइफ के साथ खुश है, वो अपनी फैमिली के साथ खुश है। तो जब सारी चीजें क्लियर हो रही हैं, तो क्यों एक नया टॉपिक लाकर सभी के सामने एक कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। क्योंकि आप अपनी लाइफ में खुश हैं, बस बचा तो सुमित महल। अब उसके लिए जो सारी चीजें, अब मुझे लगता है तो इन लोगों का सारा जो षड्यंत्र है, जो बचा खुचा है, अब उसके पीछे ये लोग लग गए हैं सुमित महल के ऊपर। क्योंकि उनकी एक वो व्यक्ति ऐसा इंसान है जो अपना यहाँ पर पक्ष रखना भी नहीं जानते। किसी मतलब उन्हें कैमरा जब फेस करना पड़ता है तो उन्हें दूसरे अपने फ्रेंड का सहारा लेना पड़ता है। ये लोग तो इतनी बेइज्जती, इतनी बदनामी होने के बाद भी, इतना लोगों का कहा सुना होने के बाद भी रोज न्यू वीडियो, लाइव ब्लॉग डाल रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा, इन लोगों को कोई मतलब ही नहीं है। ये अपनी लाइफ में ये उनसे क्षमा प्रार्थना, ये उनसे क्षमा प्रार्थना, बस यही हो रहा है। उस इंसान के बारे में तो कोई सोच ही नहीं रहा है कि उस पर क्या बीत रही होगी। उसके लिए जो इतने गंदे गंदे कमेंट करते हैं लोग, उन पर हजारों वीडियो बनाते हैं, एक सिर्फ आपके एक कमेंट कर देने पर कि सुमित के मैं थैंक यू बोलना चाहूंगा जो उसने मेरा साथ दिया। तो आप यहाँ पर जब कोई बात बोलते हैं तो उसको पूरी क्लियर करके जाया कीजिए, चाहे नेहा आशीष तिवारी हो, चाहे सचिन हो। क्योंकि आप आधी अधूरी बात यहाँ कर छोड़कर चले जाते हैं, और बाद में लोग उन क्रिएटर्स का जिनका आप नाम लेते हो, जिनको भी आप घसीटते हो, उनको लाखों हजारों करोड़ों गालियां और यहाँ पर उनको सुनने को मिलती हैं। और इसके बाद जो होता है कि उन्हें फिर अपनी सफाई भी दी, जैसे कि आपने नीतू दीदी के लिए, जैसे कि अभी आप सभी ने देखा कि बेमतलब में इन लोगों ने, उनके भाई ने इनका नीतू दीदी का नाम ले लिया था। वो कितना रोई, कितना गड़गड़ाई, उन्होंने अपना पक्ष रखा, उनको ब्लैकमेल उल्टा किया जाता था। तो जब आपको कोई चीज होती नहीं है, कोई आप क्लियर पता नहीं रहता, तो आप किसी इंसान का नाम लेकर उसको क्यों घसीट देते हैं। वहां से भी आपका रिश्ता खराब हो गया। अब उन्होंने इसलिए आपसे भैया प्रार्थना कर ली कि क्षमा करिए, छोड़ दीजिए, आपके घर को त्याग दिया। उनके भाई ने जो गलती करी थी कि ये मिलवाती थी
ये करती थी वो करती, तो आप लोगों का सिर्फ काम ही है इसके पैर इसमें मिलाना, इसके पैर इसमें मिलाना, इसके पैर इसमें मिलाना। लेकिन एक वो व्यक्ति जो उनकी फैमिली के मतलब एक फोटो या वीडियो यहाँ पर शेयर करना, कैसी चलती है कैसी नहीं जाती है, वो वीडियो भी बनाना नहीं जानते, तो उन पर भी आप कह दे रहे हैं। अब सभी लोग की नजरें हैं वो जाती हैं सुमित महल के, ये दोनों मिले हुए हैं। अगर सचिन के पास ये वीडियो पहुंचता है तो उनसे बस मैं यही कहूंगी, अगर आप किसी का नाम लेते हैं तो पूरी क्लियर किया कीजिए बात कि आखिर सुमित ने आपकी हेल्प किस प्रकार की। हेल्प कई प्रकार की होती हैं, कई तरह की मदद होती है जो इंसान एक दूसरे की करता है। जैसे कि आपके साथ आपकी फैमिली है, वो आपको संभाल रही है, आपकी गलती होने के बावजूद भी आपके दोस्त हैं, आपको समझा रहे हैं। और कई प्रकार की ऐसी चीजें होती हैं, आपकी वाइफ ने आपको इतना संभाला है क्योंकि आप उसके हस्बैंड हो, इतनी गलती करने के बावजूद। तो कई प्रकार की आप जैसे सभी की मदद करती हो, एक कई प्रकार से किसी की मोबाइल में कोई प्रोग्राम हो जाता है, मतलब जो भी आपका ये चैनल के थ्रू जो होता है, आप सबकी हेल्प करते, स्ट्राइक वगैरह हटवाना, तो हर प्रकार की मदद यहाँ पर होती है। तो सुमित महल ने आपकी किस तरीके की मदद की है, आप यहाँ पर पूरी बात क्लियर कीजिए। ऑडियंस को गुमराह मत कीजिए, ऑडियंस को बेवकूफ मत बनाइए। बस मैं यही बोलूंगी, सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप सभी से विनम्र, क्योंकि मैं ऐसे किसी भी उस पर नहीं आती हूँ। क्योंकि जो उनकी एक भाभी है सुमित की दोस्त की वाइफ, उन्होंने यहाँ पर सारी चीजें जो है मुझे उनके थ्रू ही पता चला, मैं किसी का भी झूठ नहीं बोलूंगी। क्योंकि इस सारी चीजों में जो भी हमने उनका देखा है, उन पर उनकी वीडियोस देखी, उन पर जो सभी के देखे हैं कमेंट वगैरह, तो हम लोगों ने देखा है। हम लोगों ने जब हम लोग सारी चीजें देख लेते हैं उसके बाद यहाँ पर कोई रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए आते हैं, क्यों कि वो अपने मतलब जो अपनी बातों में है, जो अपनी वाणी में है, वही सामने भी है। उनमें कोई इन लोगों जैसा दो मुहा मुंह नहीं है कि आज इसकी तरफ, आज इसका बोल दिया, आज उसका बोल दिया। तो उनको बेमतलब में मत घसीटिए आप। अगर आप कोई भी बात करते हैं कि उन्होंने हेल्प की, तो भाई सभी को ये डाउट हो गया कि आपने इन दोनों को ब्लैकमेल करके नेहा को ऐसा एक्सपोज करा, फलाना ढकाना। लोग कई मुंह कई बातें होती हैं, तो आप यहाँ पर जब भी आते हैं तो एक क्लियर बात करके किसी इंसान का अगर आप नाम लेते हैं तो उसकी वो बताइए। जैसे कि उन्होंने बताया उनकी भाभी जी ने कि यहाँ पर कि अगर कोई इंसान आपके पास बार बार करके कॉल करता है और अगर आप उसको अटेंड करते हो, ऑब्वियसली बात है जब आपको 1000 कॉल आएंगे तो आप 1-2 बार उठाएंगे ही, और वैसे भी थोड़े बहुत तो ऐसे सभी जानते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो उनके उसमें है तो, जबकि उनको कोई बात पता भी नहीं थी। अगर उनको सोचने वाली ये बात है कि अगर इतने बेवकूफ कोई होता तो वो शादी करती ही क्यों। अगर उनके सामने ये सारी चीजें पहले होती, ऐसा उनका ये जो बहन भाई का रिश्ता है पहले ही आ जाता, तो वो बिल्कुल भी इस रिश्ते के लिए उन्हें नौबत नहीं आती। क्यों वो अपनी फैमिली की इतनी बदनामी झेलते, कहीं और इससे अच्छा है शादी कर लेते, यहाँ पर जाते ही क्यों। इनफैक्ट उनको ये किसी भी बारे में कुछ भी पता नहीं है। अगर कोई भी इंसान, अगर मैं भी उनको कॉल करूंगी और मैं उनसे ये बोलूंगी कि भाई मैं नेहा की वजह से सुसाइड करने वाली हूँ, तो कोई भी बंदा यही बोलेगा कि भाई तू सुसाइड मत कर। और जैसे कि हम सभी को पता है कि सचिन ने पिछली बार मतलब 3 बार उसने सुसाइड करने की कोशिश की है, लेकिन अगर चौथी बार भी कोई करता है तो भाई कॉल करने वाला भी घबरा जाएगा कि अरे भाई नहीं। क्योंकि जब मोबाइल में ऐसी आत्महत्या की ये सारे जो केसेस होते हैं तो उसकी वो होती है, कॉल डिटेल निकाली जाती है, सारी कितने प्रकार के वो होते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि लास्ट टाइम कॉल किसने किया, फलाना ढकाना। जब सचिन ने उनको कॉल किया तो ऑब्वियसली बात है वो भी घबरा गए होंगे और उन्होंने यही बोला कि भाई तू ऐसा मत कर, जो भी तेरे दिल में है तू अपनी बात रख, जहां पर भी आपको रखना है वहां पर आप बात रखिए। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि मतलब आप बात रखने का मतलब है आप अपनी दिल की बात निकालिए, चाहे जैसे मुझसे निकालिए या किसी से भी निकालिए। पर उन्होंने ये नहीं कहा कि जाके सीधा तुम यूट्यूब पर तहलका मचा दो, यूट्यूब पर चैटिंग दिखा दो, ये सारी चीजें उन्होंने, क्योंकि उस टाइम पे उसको खुद नहीं पता होगा कि क्या बात उसके दिल में है। जब उसने ये सारी कंडीशन बताई होगी कि भाई मैं ऐसा कर लूंगा, तो उन्हें लगा होगा कि हो सकता है इन दोनों की कोई लड़ाई झगड़ा हो, जो भी इशू हो भाई अपना आप सॉर्ट आउट करिए और आगे चल के फ्री हो, ये सारी कंट्रोवर्सी को आप खत्म कीजिए। उनका कहने का मतलब ये था, उनने बार बार यही बातें कही हैं कि उनने बस यही कहा है कि जो भी आपके दिल में हो वो बात आप यहाँ पर रखिए। पर उनका मतलब ये नहीं था कि आप सीधी चैटिंग दिखा दीजिए, यहाँ पर बदनाम कर दीजिए, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था। अगर उनको ये सारी चीजें पता होती तो वो, हम सभी इतने तो बेवकूफ कोई भी नहीं है कि कोई वो करेगा। ना ही वो सच्चे दूध पीते बच्चे हैं, ना ही नेहा कि किसी के भड़काने में वो बहक जाएंगे कि
अगर नीतू दीदी ने भड़का दिया तो वो उनसे मिलने गई, ऐसा किया वैसा किया, और उनने ऐसा करा तो वो अपनी वाइफ को छोड़कर सब कुछ भूल भाल कर नेहा के पास भागे चले गए। ऐसे ही ना ही सुमित महल बेवकूफ होंगे, ना ही वो थे कि अगर उनकी आंखों के सामने ये सारा इनका पर्दाफाश हो जाता तो वो फिर भी जाके वहीं पर शादी करने जाते, जो कि नौबत उनकी, देखो ऐसे में होता है, उनका पैसा भी खर्च होता है, ऐसा नहीं है, पैसा भी होता है, एक इमेज होती है जो इंसान की समाज में वो भी जाती है। तो पैसा तो चलो ठीक है, लेकिन इमेज होती है सबसे ज्यादा इंसान को प्यारी। कई लोग ऐसे हैं यहाँ पर आकर अपनी रुकना दोना सब कुछ सुना देते हैं, उनका मन हल्का, लेकिन वो इंसान आप सभी इतने से समझ गए होंगे कि उनके चैनल पर कोई भी मतलब 1 लाख की उनकी फैमिली होने वाली है, लेकिन उनके वीडियो जो है 20 वीडियो भी पूरे नहीं हुए हैं। कुछ उनके शॉर्ट हैं और वीडियो एक लाइव है जिन्होंने मतलब जिसमें उन्होंने कंफर्म किया था कि ये मेरा चैनल है, क्योंकि काफी सारे फेक अकाउंट बन गए थे। इतनी सारी कंट्रोवर्सी हो गई है, ना ही उस बंदे ने कभी किसी के भी लिए, ना ही आशीष की नेहा के लिए, ना ही सचिन के लिए, ना ही किसी ने कोई कम्युनिटी पोस्ट डाला है उस बंदे ने, ना ही नेहा के बारे में, ना ही सचिन के बारे में। वो भी चाहते तो कई बार यहाँ पर नेहा की भी धज्जियां उड़ा सकते थे और सचिन की भी धज्जियां उड़ा सकते हैं, और लोग उन दोनों पर विश्वास ना करके, मुझे लगता है कि सारा विश्वास वही बंदा जीत ले जाता, सुमित महल, जिसको आज इतने सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, बिना बात के लाखों लोग उनको सुना के चले जा रहे हैं। तो आप सभी से भी बस यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप सभी उनको अच्छा नहीं बोल सकते हैं तो आप उनके बारे में बुरा मत बोलिए। जब तक कोई हमारे सामने, जैसे कि उन्होंने चैटिंग रखी, उनके बारे में कोई प्रूफ यहाँ पर नहीं आ जाता, आप उनके बारे में कोई भी शब्द मत बोलिए। और सचिन को यहाँ पर आकर क्लियर करना पड़ेगा कि सुमित ने किस प्रकार की हेल्प की है। अगर इतने सारे लोग आ रहे हैं तो सभी उसको समझा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो यहाँ पर ये कर रहे हैं कि अरे तू उसको भगा ले जाए, या ये गलत सलाह कोई भी किसी को नहीं देता, ना ही कोई भी इंसान इतना बेवकूफ है। तो ये सारी चीजें होती हैं, आप लोग खुद अपने दिमाग से थोड़ा सोचिए। आज मुझे इतना ज्यादा मतलब ऐसा लगा कि वो बंदा कुछ बोल, उनकी फैमिली, भले ही उनकी फैमिली में माँ है, पापा नहीं है उनके, और 2 भाई हैं, बहन नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हर इतना समझदार इंसान, इतना कि एक लड़की की लाइफ की अहमियत और उनकी फैमिली में जो उनके संस्कार हैं उनके हम लोगों को दिखाई देते हैं। कोई भी बंदा होता है तो हम लोग यहाँ पर पहचान जाते हैं कि वो कितने सरल स्वभाव के इंसान हैं। तो बस आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि अगर कोई भी किसी का भी आप यहाँ पर लेते हो तो क्लियर टू क्लियर और विथ प्रूफ, जैसे आपने अपनी सारी बातें रखी वैसे ही उनकी बात यहाँ पर रखो कि भाई आपने, सुमित ने आपको ऐसी कौन सी वो रास्ता दिखा दिया था कि आप बिल्कुल उस दलदल से बाहर निकल आए हो। आप किसी पर भी इस तरीके का गंदा इल्जाम, इतना छोटा सा वर्ड यूज करके, अब पहली बात तो आपको जरूरत ही नहीं थी उस बंदे को घसीटने में, क्यों बार बार नाम लेकर उनकी फैमिली को इतना सारा बददुआ कंट्रोवर्सी में घसीट ला रहे हो, जब वो अलग हो गए हैं फिर भी उनके लिए इतना ज्यादा प्रेशर है। ऐसा नहीं है, आप दोनों फैमिली से ज्यादा दुखी उनकी फैमिली इस टाइम पर होगी, ये मैं अच्छे से समझती हूँ, क्योंकि इनको इनकी फैमिली मिल गई, इनकी बच्ची है, इनके पास सब कुछ है, और उनको अपनी वाइफ मिल गई, तो सभी अपनी अपनी लाइफ में खुश हैं। लेकिन उसका सबसे ज्यादा यहाँ पर खोया है मान सम्मान। रिश्ता पहली बार हुआ था वो भी उसका टूट गया, और फिर है वो उसका कोई यहाँ पर यूट्यूब चैनल भी नहीं है आप लोगों की तरह के, वो डॉलर छापता जाए और यहाँ पर अपनी सारी सफाई देता जाए, तो उसको तो कहीं से भी कोई भी फायदा ही नहीं हो रहा है। बेमतलब में कोई भी इंसान यहाँ पर घसीटा जा रहा है। आप लोग जब कोई वीडियो बनाते हो बस यही कहेंगे कि 100 बार उसको सोचिए, उसके बारे में बिना किसी मतलब में किसी भी व्यक्ति को परेशान मत कीजिए। वो परिवार बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, उनकी 2 छोटी सी फैमिली है, उसको हंसते खिलखिलाते रहने दीजिए। और जैसे तैसे वो इन सारी चीजों से उभर रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे पोक कर दिया जाता है कि उसने उसकी हेल्प की, उसने उसकी हेल्प। तो ये सब मतलब मुझे इतना इनफैक्ट आज गुस्सा आ रहा है इन दोनों पर कि ये मतलब दोनों करने वाले और पूरे यूट्यूब पर ऐसा नंगा नाच दिखा रहे हैं नागिन का, और सारों को सभी को खेल मदारी का गेम समझ रहे हैं कि सब आते जाएं उसमें, सब आते जाएं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं। और बहुत ज्यादा मुझे भी ऐसे अंदर से जब फीलिंग आती है तो गुस्सा आता है। तो बस आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, और अगर आप सभी मेरी बात से सहमत हैं तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और
सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच जाएं। तो फिर मिलेंगे एक नए और वीडियो के साथ। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखिए और इस वीडियो को बहुत ही ज्यादा शेयर कीजिए, जो सचिन के यहाँ तक तो इनफेक्ट पहुंच ही जाए।